जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दबंग लोगों पर नकेल कसने के लिए तमाम अधिकारियों से कार्रवाई की बात की जा रही है। अलीगढ़ में बैठे आला अधिकारी सरकार के आदेशों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज अलीगढ़ के थाना सासनी गेट पर रहने वाले किसान कैलाश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दबंग शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल के ग्रुप पर अपने पिता की 10 बीघा जमीन गांठा संख्या 3689 पर दबंग पानी से अपना अधिकार जमा रखा है। काफी दिनों से कैलाश यादव किसान अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और जिसका माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से किसान की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है, जिसकी शिकायत किसान कैलाश यादव ने अधिकारियों के दरवाजे खटखटा, लेकिन कहीं भी उसे न्याय की उम्मीद नहीं जागी। अधिकारियों से परेशान होने के बाद तथा लास्ट कम सोशल मीडिया पर उठाते हुए किसान ने बताया कि अगर 5 दिन में शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल से मेरी जमीन अगर खाली नहीं हुई तो मैं 5 दिन बाद आत्महत्या कर लूंगा, जिसका जिम्मेदार शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल तथा जिला प्रशासन होगा। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश है और मैं सरायनारायण का रहने वाला हूँ और मेरा थाना सासनी गेट लगता है। मैं आप सभी से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी की नाम की ज़मीन है उस पर सुमित सर्राफ ने कब्जा कर लिया है। मैं सभी अधिकारियों के पास जा चुका हूँ और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा दिया गया। मैं अब इतना परेशान हूँ कि मुझ पर सिवाय आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है और अगर आज से 5 दिन के अंदर मेरी ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं की गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, जिसकी जिम्मेदारी सुमित सर्राफ व शासन प्रशासन। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कैलाश यादव है। कहाँ के रहने वाले? मैं सरायनारायण का रहने वाला हूँ। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? जी सर, मेरे ये शेखर ग्रुप के जो वो हैं मेन आदमी हैं, उन लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। क्या नाम है उनका? सुमित और अमित दोनों भाई हैं। हाँ जी। कितनी ज़मीन आपकी? ये ज़मीन लेक सिटी के पास में है, गाटा संख्या 3689 है उसकी। इस पे ज़मीन पे बंटवारे का केस भी चल रहा है, उसके बावजूद ये जबरन मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। कोई अधिकारी मेरी सुन नहीं रहा है। मैं कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब सब मिल, कोई मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सारे अधिकारियों में भाग चुके हैं? सारे अधिकारियों में भाग चुका हूँ। तो जो सोशल मीडिया पे आपका ये मामला यही है कि मेरी ज़मीन को इन्होंने कब्जे कर लिया है। हम अपनी ज़मीन पे खेती नहीं कर सकते, पानी बंद कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया है। और ये अब एक बात बताइए, जब हम खेती नहीं कर सकते अपनी ज़मीन को, ये इन लोगों ने दबा ली है, तो फिर हम मरने के अलावा हम पे इलाज ही क्या है? हम मरेंगे ही मरेंगे। काफ़ी समय से भाग रहे हैं हम इन अधिकारियों। हमारी 10 बीघे ज़मीन है। कितनी ज़मीन पे क्या है? अब सर ये तो केवल बता ही नहीं रहे कि कितना ज़मीन है। काफ़ी ज़मीन है हमारी, उसमें ये अधिकारी वगैरह जाते हैं तो उस ज़मीन को पूरा बताते ही नहीं है कि आपकी 4 बीघे ज़मीन दब रही है या 6 बीघे ज़मीन दब रही है, कुछ बता ही नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि प्रशासन मिला हुआ है इसमें? जी सर, पूरी तरह से एडीए भी हर अधिकारी मिला हुआ है। इससे पहले जो अधिकारी का क्या कहना है, इनके पास जाते हो तो हमें तो आगे कह देते कि जाओ यहाँ से, अपने हम कुछ नहीं भगा देते, हमें तो भगा देते हैं। बिल्कुल भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं मेरा 4 दिन बचे हैं, मैं उसमें अपनी आत्महत्या कर लूँगा। जी।